नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार इजीली कंसोलिडेशन कर रहा है, अच्छी रेंज में। अच्छी बात यह है स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, मिड कैप में आधे % की तेजी है। निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में हल्की हल्की तेजी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज कम ऊपर दिख रहा है, बाकी निफ्टी और सेंसेक्स में आधे % समथिंग की तेजी दिख रही है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, 1070 शेयर्स नेगेटिव है, तो 1436 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक भरपूर है, रियल एस्टेट, फार्मा, ऑटो में बढ़िया तेजी है, तो आईटी फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। मीडिया लाल निशान में, मिड कैप सिलेक्ट फ्लैट है, निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है, मेटल एनर्जी में भी फ्लैट टू पॉजिटिविटी दिख रही है। ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस अच्छा नहीं कर रहा है, जिसमें पहला नाम आपको दिखेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। आज ये स्टॉक 6% नीचे है। कल इस कंपनी के नंबर्स आए थे, कमेंट्री आ रही है अभी, और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो आपको दमदार दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 95 करोड़ से प्रॉफिट 400 करोड़ हो गया था। नो डाउट इसमें 250 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था, वो अगर मैं हटाऊंगा भी तब भी 95 करोड़ से 150 करोड़ का प्रॉफिट बहुत अच्छा माना जाएगा। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट थी 3.92% से 4.3%। कामकाजी मुनाफा बढ़िया था 182 करोड़ से 442 करोड़ का। रेवेन्यू बढ़िया था, 8 रुपए का डिविडेंड भी आया, तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन शेयर 5-6% नीचे क्यों, उस पर आऊंगा, लेकिन कमेंट्री भी बता दूं पहले। कंपनी एक्सपेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन वॉल्यूम फॉर Longcheer and decent order book for Xiaomi. The order book for FY26 looks very healthy and the company expects a growth of 50% in the current fiscal year for refrigerators. Concall update. तो बहुत दमदार कमेंट्री है भाई साहब। कंपनी इज टारगेटिंग 65 million outsourcing opportunity of mobile business by next year. Company is targeting to do 44 million in the current year with 10 to 12 million expected to be export. तो ये टारगेट्स हैं कंपनी के, 10 से 12 मिलियन तो एक्सपोर्ट के टारगेट हैं। कंपनी इज एक्सपेंडिंग कैपेसिटी बाय 50% टू मीट द इंक्रीज्ड ऑर्डर बुक ऑफ इट्स एंकर कस्टमर्स with a large part of it being export to North America. कॉन्कॉल अपडेट। कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने आप को ताकि ये जो ऑर्डर बुक है उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए। ज़्यादातर जो इनके ऑर्डर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं, तो बहुत ही दमदार आउटलुक दिख रहा है, बहुत दमदार काम चल रहा है इस कंपनी का। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का हो चुका है इस कंपनी का। 50% की ग्रोथ इतने बड़े पैमाने पे ये कंपनी डिलीवर करने की बात कर रही है। नो डाउट वैल्यूएशन आपको 135-140 का पीई दिखेगा, लेकिन जब ग्रोथ 50% की दिखे तो कैसे बाजार उसे इतने वैल्यूएशन नहीं देगा। अब भाई सारी अच्छी बातें हो गई, लेकिन शेयर का प्राइस तो 6% नीचे खड़ा है, क्या करें। देखो शेयर का प्राइस जो 6% नीचे है ना, इसको आप नीचे मत समझो, इसे आप ये समझो कि ये जो रिजल्ट्स है ना, इन रिजल्ट्स पे स्टॉक पहले ही भाग चुका है। अगर आप देखेंगे बीते 1 महीने में क्या हुआ है शेयर में, बीते 3 महीने में क्या हुआ है शेयर में, तो आपको पता चलेगी हकीकत। ये शेयर अप्रैल स्टार्टिंग में 12,500 का था, वहां से आज गिरावट के बाद भी 24% ऊपर खड़ा है, तो शेयर तो ऑलरेडी भागा हुआ है। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, किसी की भी पोर्टफोलियो में शेयर है उसे बेचने का मतलब ही नहीं बनता है। आप इससे सिर्फ बाय ऑन डिप के लिए ही देखें, तलाशें और खरीद कर बैठे रहें। और जो इसे नहीं ले सकता है वो इसका एक तरीके से आप क्या कहते हैं उसे, ऑल्टरनेट कह सकते हो आप, अंबर एंटरप्राइजेज, उस पर ध्यान दे सकते हैं। बट अंबर की ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी भाई साहब डिक्सन में है, तो अंबर एंटरप्राइज भी क्वालिटी लगती है मेरे को, सेम काम में है थोड़ी बहुत। और कंपनी की मार्केट कैप 22,000 करोड़ की है, 93 के पीई पे, 6656 का भाव है। यहाँ भी मुझे 8,000 रुपये तक के भाव दिखते हैं, लेकिन डिक्सन में ज़्यादा भरोसा है और ज़्यादा ग्रोथ भी दिखती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिक्सन के ऊपर हो गई डिस्कशन। अब आते हैं अगले स्टॉक पे। अब मैं इसका एग्जैक्टली अपोजिट कैंडिडेट शेयर करता हूँ, जिसके नंबर्स में मज़ा नहीं आया। स्टॉक भी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ, नीचे गया 3%, लेकिन फिर आई रिकवरी, और ऐसी रिकवरी कि करंट सिचुएशन में स्टॉक 11% ऊपर खड़ा है। स्टॉक का नाम है जेके टायर। आप एक बार नंबर सुन लीजिए, मज़ा नहीं आएगा आपको नंबर्स में। मार्जिन्स घटे हैं 13% से 9.66, इतने घटे हैं, खराब। रेवेन्यू सिमिलर है, 3700 करोड़ के सामने 3759 करोड़। प्रॉफिट 169 करोड़ से घटकर 97 करोड़ का रह गया। सब खराब दिख रहा है आपको नंबर्स में। कामकाजी मुनाफा 481 करोड़ से 363 करोड़ का, लेकिन शेयर 11% ऊपर क्यों है।
जिसमें मॉर्निंग में शेयर 335 का लो लगाता है, 3% टूटा था, उसके बाद तेजी क्यों बनी, अब आप वो समझिए। दोस्तों शेयर बाजार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बार बार कहता हूँ अच्छी चीज़ के साथ बने रहो, और प्राइस जो है ना वो प्राइस बाइंग सेलिंग का होता है। अब अगर जेके टायर की बात करें हम और बाकी टायर स्पेस को देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। जेके टायर एक तरफ अपने 52 वीक हाई से 511 रुपए का 52 वीक हाई है, और वहां से अगर आप इसे काउंट करोगे तो अभी भी ये स्टॉक आपके लिए करीब करीब 20-22% नीचे खड़ा है, ठीक है, 22-25% इनफैक्ट। वहीं दूसरे टायर स्पेस के स्टॉक देखिए आप, सीएट के स्टॉक ने आज ही अपना लाइफ हाई हिट करा है 4044 का। नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ टायर स्पेस में आऊं तो अपोलो टायर की बात करते हैं। अपोलो टायर 487 पे खड़ा है और 585 का इसका लाइफ हाई है, यानी अपने लाइफ हाई से मात्र 100 रुपए भी नहीं, 20% से कम, 19% नीचे है, ठीक है। और वहीं जेके टायर जब आज इतना 11% रैली कर गया उसके बाद भी 25% से ज्यादा नीचे है, अदरवाइज ये तो 30-35% नीचे था। तो ये जो गैप था ना टायर स्टॉक्स में बहुत बड़ा हो गया था जेके टायर में, तो वो आज वो फुलफिल कर रहा है। अब दूसरे एक और बचा हमारे पास सबसे बड़ा एमआरएफ, बट ये थोड़ा डिफरेंट केस है क्योंकि एमआरएफ में रिटेल तो बिल्कुल एक्टिव रहता नहीं है, तो वो डिफरेंट है। बट फिर भी बता दूं, लो ये भी 52 वीक हाई पे खड़ा है, इसमें क्या बड़ी बात है। 141,000 पे ट्रेड कर रहा है, 143,000 का लाइफ हाई है, तो ये भी लाइफ हाई पे ही खड़ा है। सॉरी 52 वीक हाई पे लाइफ हाई इसका आई थिंक 1,55,000 के समथिंग का दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे टायर स्पेस में जो जेके टायर में गैप था आज वो गैप फुलफिल हो रहा है। तो स्टॉक का प्राइस, सेक्टर के स्टॉक्स, ये सारी चीजें भी चेक करनी होती हैं, तब हमें सही जजमेंट मिल पाता है। यही एनालिसिस है, यही चीजें जो हमें पढ़नी है, समझनी है। आगे बात करूं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो न्यूजेन में गिरावट है, एस्टर डीएम में गिरावट है, रेडिको, खेतान, सिग्नेचर में भी गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। केपीआर मिल्स में कोई गिरावट नहीं है, ये डील की वजह से नीचे जरूर खुला लेकिन वहीं से रिकवरी हो रही है, 4% ऊपर है। बट मेरे को लगता है आपको इस शेयर को अभी अवॉइड करना चाहिए। प्रमोटर्स 3% बेच कर गए हैं और स्टॉक बहुत भागा हुआ है, वैल्यूएशन पे भी कोई कंफर्टेबल नहीं है। थोड़ा डिप का वेट करें, नीचे आएगा तब ध्यान देंगे। बाकी क्वालिटी कंपनी है, जिनके पास है वो बने रहें। तो ये मेरी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।